वास्तव में श्रीमद् भागवत गीता का महत्व वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी का भी समर्थ नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा सा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गहरा है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं होता है। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है। यदि आप अपने जीवन में प्रतिदिन गीता का पाठ करते हैं तो आप पाएंगे एक ही अध्याय से प्रतिदिन आपको अलग अलग और नवीन ज्ञान सीखने को मिलेगा। भगवान के जिस गुण, प्रभाव और मर्म का वर्णन श्रीमद् भागवत गीता में किया गया है, वैसा किसी अन्य ग्रंथ में मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि अन्य ग्रंथों में कुछ ना कुछ सांसारिक विषय मिला मिला हुआ है। परंतु श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा अनूपमय शास्त्र है जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। इसमें श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण अपने श्री मुख से अर्जुन को यह उपदेश सुनाते हैं। इसमें कुल 18 अध्याय हैं। पहला अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है, क्योंकि इस अध्याय में अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े अपने भाइयों, बांधों तथा सगे संबंधियों को देखकर विषाद में आ जाते हैं, इसलिए इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। पहला अध्याय में संजय अपनी दिव्य दृष्टि से राजमहल में बैठे अपने अंधे महाराज धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि की विवेचना करके बता रहे हैं कि युद्ध भूमि में अभी क्या चल रहा है। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि के बारे में बताया कि रणभूमि, जिसे क्षत्रियों की कर्मभूमि भी कहा जाता है, उस कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव और कौरवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी है। और पांडवों के योद्धा अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण बने हैं। इतना सुनकर महाराज धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्रों की हार साफ दिखाई देने लगी। अभी संजय फिर कहते हैं कि अर्जुन अपने भाई, बंधुओं, सगे संबंधियों, गुरु और पितामह को सामने खड़े देखकर युद्ध करने से मना कर रहे हैं। कृष्ण के सामने कई महान और नैतिक कारण प्रस्तुत करने के बाद अर्जुन दुख से अभिभूत होकर कृष्ण से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। यह श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय है, जिसे सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में कृष्ण अर्जुन के तर्कों से सहानुभूति नहीं रखते, बल्कि वे अर्जुन को याद दिलाते हैं कि उसका कर्तव्य युद्ध करना है और उसे अपने हृदय की कमजोरी पर काबू पाने का आदेश देते हैं। अर्जुन अपने रिश्तेदारों को मारने के प्रति अपनी घृणा और कृष्ण की इच्छा कि उसे युद्ध करना चाहिए के बीच उलझा हुआ है। व्यथित और भ्रमित अर्जुन कृष्ण से मार्गदर्शन मांगता है और उनका शिष्य बन जाता है। कृष्ण अर्जुन के आध्यात्मिक गुरु की भूमिका निभाते हैं और उसे सिखाते हैं कि आत्मा शाश्वत है और उसे मारा नहीं जा सकता। युद्ध में मरने से योद्धा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए अर्जुन को इस बात पर प्रसन्न होना चाहिए कि जिन लोगों को वह मारने जा रहा है वे श्रेष्ठ जन्म प्राप्त करेंगे। एक व्यक्ति हमेशा एक व्यक्ति होता है, केवल उसका शरीर नष्ट होता है, इसलिए शोक करने की कोई बात नहीं है। अर्जुन का युद्ध न करने का निर्णय उसकी अपने रिश्तेदारों के साथ जीवन का आनंद लेने की इच्छा पर आधारित है, भले ही वह ज्ञान और कर्तव्य की कीमत पर ऐसा करे। ऐसी मानसिकता व्यक्ति को भौतिक दुनिया से बांधे रखती है। कृष्ण अर्जुन को बुद्धि योग में संलग्न होने, परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना काम करने की सलाह देते हैं। इस तरह से युद्ध करके अर्जुन खुद को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर लेगा और भगवान के राज्य में प्रवेश करने के योग्य हो जाएगा। यह श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय है, जिसे कर्म योग कहा जाता है।
दूसरे अध्याय में श्री हरि भगवान कृष्ण द्वारा दिव्य दर्शन एवं दिव्य ज्ञान मिलने के बाद भी अर्जुन के मन में बहुत सारे प्रश्न हिलोरे मार रहे थे, जिससे अर्जुन का मन अभी भी शांत नहीं है। अर्जुन अभी भी उलझन में है। वह सोचता है कि बुद्धि योग का अर्थ है कि व्यक्ति को सक्रिय जीवन से निवृत्त होकर तपस्या और कठोर तप करना चाहिए, लेकिन कृष्ण कहते हैं नहीं, युद्ध करो, लेकिन त्याग की भावना से करो और सभी परिणाम परमात्मा को अर्पित करो। यह सबसे अच्छी शुद्धि है। आसक्ति के बिना काम करने से व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करने से भौतिक समृद्धि और पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। आत्मज्ञानी व्यक्ति भी कभी अपने कर्तव्य का परित्याग नहीं करता। वह दूसरों को शिक्षा देने के लिए ही कार्य करता है। फिर अर्जुन भगवान से पूछता है कि वह कौन सी चीज है जो मनुष्य को पाप करने के लिए प्रेरित करती है। कृष्ण उत्तर देते हैं कि यह वासना ही है जो मनुष्य को पाप करने के लिए प्रेरित करती है। यह वासना मनुष्य को भ्रमित करती है और उसे भौतिक संसार में उलझा देती है। वासना इंद्रियों, मन और बुद्धि में मौजूद होती है, लेकिन इसे आत्मनियंत्रण से रोका जा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता का चौथा अध्याय, इसे ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। इसमें यह बताया गया है कि भगवत गीता का विशेष ज्ञान सबसे पहले श्री कृष्ण ने सूर्यदेव विवस्वान को सुनाया था। विवस्वान ने अपने वंशजों को यह विज्ञान सिखाया, जिन्होंने इसे मानवता को सिखाया। ज्ञान संचारित करने की इस प्रणाली को शिष्य परंपरा कहा जाता है। जब भी और जहाँ भी धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का उदय होता है, कृष्ण अपने मूल दिव्य रूप में प्रकट होते हैं, जो भौतिक प्रकृति से अछूता रहता है। जो व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रकृति को समझ लेता है, वह मृत्यु के समय भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण के समक्ष समर्पण करता है और कृष्ण भी व्यक्ति के समर्पण के अनुसार ही प्रत्युत्तर देते हैं। कृष्ण ने वर्णाश्रम नामक व्यवस्था बनाई, जिसमें सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन के विभाजन थे, ताकि लोगों को उनकी मनोभौतिक प्रकृति के अनुसार जोड़ा जा सके। कर्म के परिणामों को सर्वोच्च को समर्पित करके लोग धीरे धीरे पारलौकिक ज्ञान के स्तर तक पहुंचते हैं। अज्ञानी और अविश्वासी लोग जो शास्त्रों के प्रकट ज्ञान पर संदेह करते हैं, वे कभी भी खुश नहीं हो सकते, न ही ईश्वर चेतना प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अध्याय, जिसका नाम कर्म सांख्य योग है, अर्जुन अभी भी इस बात को लेकर असमंजस में है कि क्या बेहतर है, कर्म का त्याग या भक्ति में काम करना। कृष्ण समझाते हैं कि भक्ति सेवा बेहतर है। चूंकि सब कुछ कृष्ण का है, इसलिए त्यागने के लिए कुछ भी अपना नहीं है। इसलिए जो कुछ भी उसके पास है, उसे कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। ऐसी चेतना में काम करने वाला व्यक्ति त्यागी होता है। यह प्रक्रिया, जिसे कर्म योग कहा जाता है, व्यक्ति को फलदायी कर्म के परिणाम पुनर्जन्म में उलझाव से बचने में मदद करती है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में करके भक्ति में काम करता है, वह दिव्य चेतना में रहता है। यद्यपि उसकी इंद्रियां विषयों में व्यस्त रहती हैं, फिर भी वह पृथक, शांति और सुख में स्थित रहता है। श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय, इसे ध्यान योग या आत्मसंयम योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में रहस्यवादी योग की प्रक्रिया में भौतिक गतिविधियों को रोकना शामिल है। फिर भी सच्चा रहस्यवादी वह नहीं है जो कोई कर्तव्य नहीं करता। एक सच्चा योगी अपने कर्तव्य के अनुसार काम करता है, बिना किसी परिणाम के मोह या इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के। असली योग में हृदय के भीतर परमात्मा से मिलना और उनके आदेश का पालन करना शामिल है। यह नियंत्रित मन की मदद से हासिल किया जाता है। ज्ञान और बोध के माध्यम से व्यक्ति भौतिक अस्तित्व, गर्मी और सर्दी, सम्मान और अपमान आदि के द्वंद्वों से अप्रभावित हो जाता है।
खाने, सोने, काम और मनोरंजन के नियमन से योगी अपने शरीर, मन और गतिविधियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है और पारलौकिक आत्मा पर अपने ध्यान में स्थिर हो जाता है। अंततः वह समाधि प्राप्त करता है, जो पारलौकिक इंद्रियों के माध्यम से पारलौकिक आनंद का आनंद लेने की क्षमता की विशेषता है। सर्वोच्च योगी वह है जो हमेशा कृष्ण परमात्मा के बारे में सोचता है। श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय है, जिसका नाम ज्ञान विज्ञान योग है। अध्याय में परम तत्व का ज्ञान है। कृष्ण स्वयं को सभी भौतिक और आध्यात्मिक ऊर्जाओं के मूल के रूप में प्रकट करते हैं। यद्यपि उनकी ऊर्जा भौतिक प्रकृति को प्रकट करती है, जिसमें 3 अवस्थाएं सौम्य, वासना और अज्ञान हैं। कृष्ण भौतिक नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन बाकी सभी भौतिक नियंत्रण में हैं, सिवाय उन लोगों के जो उनके प्रति समर्पित हैं। कृष्ण हर चीज का सार हैं। जल का स्वाद, अग्नि में गर्मी, आकाश में ध्वनि, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश, मनुष्य में क्षमता, पृथ्वी की मूल सुगंध, बुद्धिमानों की बुद्धि और सभी जीवित प्राणियों का जीवन। 4 प्रकार के लोग कृष्ण की शरण में जाते हैं और 4 प्रकार के लोग नहीं जाते। जो लोग शरण में नहीं आते, वे कृष्ण की क्षणभंगुर मायावी शक्ति से आच्छादित रहते हैं और उन्हें कभी नहीं जान पाते, लेकिन धर्मपरायण लोग भक्ति की शरण में जाने के योग्य हो जाते हैं। उनमें से जो लोग यह समझ लेते हैं कि कृष्ण ही सभी कारणों के कारण हैं, वे दृढ़ निश्चय है। यह श्रीमद् भागवत गीता का 8वां अध्याय है। इसे अक्षर ब्रह्मा योग के नाम से जाना जाता है। इसमें परमधाम या मोक्ष की प्राप्ति के बारे में बताया गया है। इसमें अर्जुन कृष्ण से 7 प्रश्न पूछते हैं। ब्रह्मा क्या है? आत्मा क्या है? सकाम कर्म क्या है? भौतिक अभिव्यक्ति क्या है? देवता कौन है? यज्ञ का स्वामी कौन है? और भक्ति में लीन लोग मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे जान सकते हैं? कृष्ण उत्तर देते हैं कि ब्रह्मा अविनाशी जीव को संदर्भित करता है, स्वयं आत्मा की सेवा की अंतर्निहित प्रकृति को संदर्भित करता है, और सकारात्मक क्रियाकलाप का अर्थ है ऐसे कार्य जो भौतिक शरीरों का विकास करते हैं। भौतिक अभिव्यक्ति हमेशा बदलती रहने वाली भौतिक प्रकृति है। देवता और उनके ग्रह सर्वोच्च भगवान के सार्वभौमिक रूप का हिस्सा हैं, और बलिदान के भगवान कृष्ण स्वयं परम परमात्मा के रूप में हैं। जहां तक मृत्यु के समय कृष्ण को जानने की बात है, तो यह व्यक्ति की चेतना पर निर्भर करता है। सिद्धांत यह है, शरीर त्यागते समय व्यक्ति जिस भी अवस्था को याद करता है, वह अवस्था उसे अवश्य प्राप्त होगी। कृष्ण कहते हैं, जो कोई जीवन के अंत में केवल मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह तुरंत ही बिना किसी संदेह के मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे मेरे प्रिय अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने का अपना निर्धारित कर्तव्य पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम बिना किसी संदेह के मुझे प्राप्त करोगे। ब्रह्मा के प्रत्येक दिन के दौरान सभी जीव प्रकट होते हैं और उनकी रात्रि के दौरान वे अव्यक्त प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। यद्यपि शरीर छोड़ने के लिए शुभ और अशुभ समय होते हैं, लेकिन कृष्ण के भक्त उनकी परवाह नहीं करते, क्योंकि कृष्ण की शुद्ध भक्ति में लगे रहने से उन्हें स्वतः ही वेदाध्ययन या यज्ञ, दान, दार्शनिक चिंतन आदि से प्राप्त होने वाले सभी फल प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त भगवान के परम शाश्वत धाम को प्राप्त होते हैं। यह श्रीमद् भागवत गीता का 9वां अध्याय है। इसका नाम राज विद्या योग है। इस अध्याय में सबसे गोपनीय जानकारी के बारे में बताया गया है। भगवान कृष्ण के अनुसार सबसे गोपनीय ज्ञान भक्ति सेवा का ज्ञान, सबसे शुद्ध ज्ञान और सर्वोच्च शिक्षा है। यह आत्म साक्षात्कार द्वारा स्वयं का प्रत्यक्ष बोध कराता है और यह धर्म की पूर्णता है।
यह शाश्वत है और आनंद पूर्वक किया जाता है। कृष्ण का अव्यक्त रूप हर जगह व्याप्त है, लेकिन कृष्ण स्वयं पदार्थ से अलग रहते हैं। भौतिक प्रकृति उनके निर्देशन में काम करते हुए सभी चल और अचल प्राणियों का निर्माण करती है। कृष्ण का अव्यक्त रूप हर जगह व्याप्त है, लेकिन कृष्ण स्वयं पदार्थ से अलग रहते हैं। भौतिक प्रकृति उनके निर्देशन में काम करते हुए सभी चल और अचल प्राणियों का निर्माण करती है। विभिन्न उपासक भिन्न भिन्न लक्ष्य प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करना चाहते हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं और फिर उनके बीच जन्म लेकर ईश्वरीय सुख भोगते हैं। किंतु ऐसे मनुष्य अपने पुण्यों को समाप्त करके पृथ्वी पर लौट आते हैं। जो मनुष्य पितरों की पूजा करते हैं, वे पितरों के लोकों में जाते हैं, और जो भूतों की पूजा करते हैं, वे भूत बन जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्ति से कृष्ण की पूजा करता है, वह सदा के लिए उन्हीं के पास चला जाता है। कृष्ण का भक्त जो कुछ भी करता है, खाता है, अर्पित करता है या दान देता है, वह भगवान को अर्पण के रूप में करता है। कृष्ण अपने भक्त की कमी को पूरा करके और जो उसके पास है उसे संरक्षित करके उसका प्रतिदान करते हैं। कृष्ण की शरण में आकर निम्न जन्म वाले लोग भी सर्वोच्च गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं।